जो हम सब अक्सर सुना करते हैं। भाई साहब लालचंद जी ने बहुत सही बताया कि पहले इसका नाम था शाही स्नान। शाही स्नान मतलब शहंशाहों वाला स्नान, उसको शाही स्नान कहते थे। जब आप देखे होंगे, अगर कोई गए होंगे जिस दिन अमृत स्नान हुआ था, तो जो सवारी जाती है उन साधु नागाओं की, महात्माओं की, तो बिल्कुल शाही सवारी की तरह जाती है। जिस तरह राजा महाराजा जाते हैं उसी तरह उनकी रथ पे, घोड़े पर, हाथी पर, और पूरा चांदी का जिस तरह चवर लगा रहता है, मुकुट रहता है, ऊपर से वो रहता है, जिस तरह एक शहंशाह जाता है उस तरह महात्मा लोग निकलते हैं। तो इसको शाही स्नान कहते थे। इसको बदला क्यों गया? बदला इसलिए गया कि अभी वो हिंदू मुसलमान का ज्यादा चक्कर चल रहा है कि ये सनातन धर्म में मुस्लिम शब्द कैसे आ गया। शाही शब्द जो है वो उर्दू से संबंधित है, इसलिए इसको बदलने का संतों ने विचार किया और फिर रखा गया इसका नाम अमृत स्नान। अमृत का मतलब भाई साहब ने भी विश्लेषण किया, अधर्मृत, माने जो अब आज इसके सामने लग जाए वो नहीं हो जाता, जो मृत न हो, यानी अमर हो जाए। इस दुनिया में हम सब अक्सर टीवी सीरियल में, किसी कथा में, किसी धारावाहिक में देखते हैं कि कोई भी जाता है, वरदान मांगता है तपस्या करके, तो उसका पहला ख्वाहिश ये रहता है कि मैं अमर हो जाऊं, मैं किसी से मरूं नहीं। जितने भी हम कथा सुनते हैं, चाहे रावण हो, कुंभकर्ण हो, भस्मासुर हो, इन सब ने तपस्या किया तो क्या वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। लेकिन वरदान देने वाले ने साफ साफ कह दिया कि ये वरदान नहीं दिया जा सकता, ये सक्षम ही नहीं है कोई, क्योंकि कोई अमर हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में जो आया है, जो भी आया है, उसको एक न दिन मरना पड़ेगा, क्योंकि आया है तो जाना पड़ेगा। तो अमर तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन संत लोग कहते हैं कि आप अमर हो जाओगे। अब अमर होता कौन? ये शरीर तो अमर नहीं हो सकती। शरीर की तो आयु है, कितनी आयु शरीर की है? हमारे वेदों में लिखा है 27। हमारी उम्र कितनी रखी गई है? 100 वर्ष। वेदों में इस मनुष्य के शरीर की उम्र 27 रखी गई है, 100 वर्ष। कोई और बढ़िया मेंटेन कर लिया, योगा करके, कुछ करके, तो 120, 25, 30, 40 तक, 50 तक, 150 के आगे फिर कोई नहीं चलता। हम लोग सुनते हैं कि हजारों साल तपस्या किया, ये सब कहानियां हैं, सुनते हैं ना ऐसा कि फला महात्मा ने, फला साधु ने, फला ऋषि ने हजारों साल तपस्या किया। वो सब कथाएं, काल्पनिक कथाएं, मनगढ़ंत। आदमी की उम्र सिर्फ 100-150 साल है, जो खूब अपने शरीर को अच्छे तरीके से बना के रखा, संयम से, नियम से, और नहीं तो फिर 60-70। आज भारत की औसत आयु कितनी है? 57 साल। आप डेटा देखें जो भारत सरकार निकालता है कि हमारे देश की आदमी की औसत आयु 57 साल है। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश के आदमी की औसत आयु 37 वर्ष थी। लोग कहते हैं कि पहले बहुत बढ़िया था, पहले जमाना बहुत अच्छा था, अच्छा की खाते थे, अच्छा वातावरण में रहते थे, बहुत सुंदर वातावरण होता था, तो ज्यादा उम्र होती थी। ये गलत बात है। 1947 में भारत के आदमी की औसत आयु 37 वर्ष मानी गई थी। औसत आयु कैसे निकाल जाती है? जैसे किसी आदमी के 6 बच्चे हुए, तो पहले क्या होता था, 6 में 2-3 तो 1-2 साल के अंदर ही निपट जाते थे, बचे 3। अब 3 अगर 50-70 साल दिए तो
70 इंटू 3 2100, 210 और बटे 6 जन्म में 210 दिन हुआ तो वो कितना हुआ? 6 चौक 24, 40 से भी कम हुआ। इस तरह औसत निकाली जाती है, जो भारत सरकार का डेटा है। अभी आदमी की आयु 57 वर्ष इसलिए है कि आदमी के 2-3 बच्चे होते हैं और करीब करीब सब रहते हैं। बहुत बिरले लोग बच्चे हैं जो आजकल बचपना में पैदा होने पर खत्म होते, क्योंकि इतनी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध हो गई है। तो यह है कि आदमी की उम्र 100, 125, 150 साल है। अमर कोई नहीं हो सकता, ये एक अकाट्य बात है। अमर होता कौन है? अमर शब्द जब लिखा है, अमृत है, तो कौन अमृत है? अमृत नाम की तो कोई दवाई या कोई लिक्विड या कोई ऐसा तरल पदार्थ नहीं होता। कहते हैं अमृत पान कर लो, अमृत नाम का कोई तरल पदार्थ होता ही नहीं। और न कोई कंपनी बनाती है, न कोई डाबर वाला बनाता है, न पतंजलि वाले बनाते हैं, न बैद्यनाथ वाले बनाते हैं। अमृत नाम का कोई लिक्विड या तरल पदार्थ नहीं होता जो उसको पान कर लो तो आप अमर हो जाओ। ये सब कथाओं में है, कहानियों में है। अमृत नाम का कोई तरल पदार्थ इस संसार में आए ही नहीं। बहुत सारे शब्द हैं जिनका बस मतलब ही है, जैसे कल्प वृक्ष हम कह देते हैं कि उसके नीचे खड़ जाओ तो मुझे कल्प वृक्ष नाम का कोई चीज नहीं होता। एक पारस पत्थर का हम अक्सर जिक्र करते हैं, सुनते हैं संतों से, किसी के पास पारस पत्थर हो, उसमें लोहा छुआ दो तो सोना हो जाए। ये सब साहित्यिक शब्द है, कहानियां हैं। पारस नाम का कोई पत्थर नहीं होता, कल्प वृक्ष नाम का कोई वृक्ष नहीं होता, अमृत नाम का कोई लिक्विड या कोई ऐसा तरल पदार्थ नहीं होता। तो अमृत पान क्या है? अमृत पान है ऐसा शब्द, ऐसा ज्ञान वाला शब्द जो कीर्तन में पहले आज आया था। बहुत बढ़िया बात। भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं हो सकता। वेद भी कहता है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। चाहे जितनी भक्ति कर लो, चाहे जितना वेद पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, शास्त्रार्थ पढ़ ले पूरा, लेकिन ज्ञान, और ज्ञान में भी आत्मज्ञान। ज्ञान तो कई प्रकार का होता है, साहित्यिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, स्कूल का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान। एक होता है आत्मज्ञान, अध्यात्म जिसको हम लोग बोलते हैं, अध्ययन आत्म, अपने आप को जानना ही ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आत्मज्ञान। हम क्या हैं? ये जो बोल रहा है ये कौन बोल रहा है? ये शरीर बोल रहा है, ये हाथ चल रहा है, ये मुंह बोल रहा है? नहीं, बोलने वाला कोई और है। अगर मुंह बोलता, आंख देखती, कान सुनता, तो जब मर जाता है तब तो कान भी रहता है, मुंह भी रहता है, आंख भी रहती है, काहे नहीं दिखता? कान से काहे नहीं सुनता, मुंह से काहे नहीं बोलता? शरीर तो क्यों तो रहता है। इसका मतलब बोलने वाला कोई और है, किसी और की वजह से हम बोलते हैं। वो कौन है जिसके रहने पर ये मुंह बोलता है, कान सुनता है, आंख देखती है, और वो चीज नहीं है तो कहते हैं भैया ये मिट्टी हो गई, फलाने मर गए। तो वो चीज जानना चाहिए जिसकी वजह से हम इतने शरीर से क्रियान्वित हैं, ऊर्जावान हैं, पूरा काम कर रहे हैं। वो क्या चीज है? उस चीज को जानना ही अमृत तत्व को जानना है। वो चीज जिसकी वजह से हम पूरा सब कुछ करते हैं और जिसके न रहने पर कहते हैं कि ये आदमी मृत हो गया, उस चीज को जानना कि वो क्या है, हमारे अंदर वो क्या है, उस चीज को समझना, जानना, उसको पहचानना ही ज्ञान है। इसी को जानने के लिए कहते हैं कि जब हम ये जान लेते हैं
कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से बड़े और हैं, जिसका संबंध हमारे शरीर के अंदर से तो है, लेकिन शरीर हम नहीं है। यही पूरा गीता का, पूरा वेद का सार ही है। वो यही कहते हैं कि पहली बात यही जानो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, लेकिन अलग भी है, लेकिन शरीर उसी के माध्यम से आगे बढ़ता है। उसी तत्व को जानने के लिए ही इस संसार में हम सबको आना पड़ता है। ये संतों महात्माओं ने अपने अनुभव से रिसर्च करके बताया है कि ये कौन चीज है जिसके रहने से हम सब कुछ करते हैं। वो है ज्ञान, और उसी को कहते हैं, इस चीज का जो जानकारी प्राप्त करें उसको कहते हैं अमृत पान। और वो अमृत पान जो है ऐसे सत्संग में सत महापुरुषों के बीच में होता है। और जो अमृत स्नान होता है, त्रिवेणी है जो प्रयागराज चल रहा है, कहते हैं कि 3 धारा है ना, गंगा जमुना सरस्वती, तो 3 नहीं है, 2 ही धारा है, गंगा और जमुना ही है। त्रिवेणी का मतलब 3 धारा नहीं होता, त्रिवेणी का मतलब होता है कि 3 धारा, 3 नदी नहीं। ये बड़ा अच्छा उसने लिखा है, एक बाहरी जो आयत है उन्होंने लिखा है कि मैं त्रिवेणी गया था, तो त्रिवेणी का मतलब 3 नदी नहीं होता, 3 धारा होती है। एक धारा जो आपके खानापुर तरफ से आती है, एक उधर रसूलाबाद इधर से जमुना जी की आती है, और एक धारा इधर निकल जाती है। 3 धारा होने की वजह से इसका नाम त्रिवेणी पड़ा है। और यहाँ पर अमृत स्नान क्या है? यहाँ पर सरस्वती जो शब्द हम कहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तो ये जो संत लोग जुटते हैं वहां जो आध्यात्मिक विचार होता है, बड़े अच्छे अच्छे विचार, ऐसा नहीं है कि सब कथावाचक ही हैं, उसमें कुछ कुछ तत्व ज्ञानी भी हैं। और वो जब अपना विचार रखते हैं, उन विचारों को सुन करके हमारा मन जब पवित्र होता है, विचार जब अंदर जाते हैं, उन विचारों को सुन के ऐसा लगता है कि हम वास्तव में क्या है। तो ये संत महापुरुष जो बताते हैं, तो जो ज्ञान की वर्षा होती है वही सरस्वती है। और उस सरस्वती को जो पान करता है वही अमृत स्नान है। इसीलिए यहाँ का महत्व बहुत ज्यादा है। हमारे अध्यक्ष की कृपा करके प्यास में सदगुरु महाराज की जय।